रहा था कि शायद हमल कमलवती साहब मज़ीद कोई 2-3 घंटे और बात करेंगे। आज हमारे इस असेंबली में आके सबका इधर होना इस बात की गवाही है कि हम यकीनी तौर पे इन सारे इश्यूज़ को सुनने के लिए भी यहाँ बैठे हुए हैं और इस पे बात करने के लिए भी बैठे हैं। और इसकी सिर्फ वजह ये नहीं है कि इस इशू को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था कि शायद अगर दुनिया में कोई अगर ग्वादर के हवाले से किसी चीज़ को कंट्रोवर्सी बनाना चाहता है और वो अगर आज हमारी इस असेंबली के सारी वर्किंग को सुनेगा, ना हमें कोई इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा की ज़रूरत है, ना हमें कोई ऑपोजिट व्यू क्रिटिसिज्म डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है। हम दानिस्ता या नादानिस्ता मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं और आप सियासी लोग हैं। सियासतदान जब अपने जज्बात तकरीर के हवाले से ज़ाहिर करता है, फिर हमारे सारे जज्बात, लफाजियत, ये सारी चीज़ें कभी कभी हमारा साथ भी देती हैं, कभी कभी नहीं भी देती। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, हालांकि बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन मेरे दोस्त के मुंह से ज़रूर गलती से निकल गया होगा। और यही हमारे सियासी माहौल में होता है कि हम कुछ बोल जाते हैं लेकिन हमारा दिल वो नहीं कहता। लेकिन ये जो दुनिया की नज़रें हैं, ये हमारे दिल और दिमाग को नहीं देखते, ये हमारे अल्फाज को वे करते हैं। तो सना साहब ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग जाहिल ज़्यादा हैं, तो मैं कहूँगा कि बलूचिस्तान के लोग जाहिल नहीं हैं, अनपढ़ हैं लेकिन जाहिल नहीं है। अनपढ़ और जाहिल में बहुत फ़र्क होता है। अनपढ़ वो शख्स है जिसने तालीम हासिल किसी स्कूल में नहीं की, जो अपना नाम नहीं लिख जानता, जिसने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज बलूचिस्तान का एक चरवाहा, बलूचिस्तान का एक ज़मींदार, बलूचिस्तान के आदमी जो फसल कर रहा है, एक आदमी जो ट्रक चला रहा है, दुकान चला रहा है, रेडी चला रहा है, वो जाहिल हो। वो बिल्कुल जाहिल नहीं। वो अपना हिसाब किताब मुझसे और आपसे बेहतर जानता है। वो अपने जानवरों का हिसाब किताब इस अंदाज में करेगा कि वो अपने आप को नुकसान भी नहीं देता। लिहाजा ये वो लफाजियत है जो कभी कभी हमारे ज़बान से निकल जाती है, लेकिन हम उसको फील नहीं करते, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो आज शायद इस हवाले से यकीनी तौर पे हमारी वर्किंग को या हमारे सेशन को बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। वो मेरे और आपके जज्बात को एक डिफरेंट नज़रिए से देखेंगे। जनाब स्पीकर साहब, किसी भी माशरे के लिए एक सिक्योर माहौल होना सबसे पहली गारंटी है। और अगर हम माजी में हिस्ट्री का एक तज्जिया लें तो दुनिया की ये जंगें, दुनिया के सारे मामलात आज से नहीं, सदियों से चले आ रहे हैं और चले आते जाएंगे। क्वेटा में एक कैंट किला आपने देखा होगा, बड़ा मशहूर है। कलात में आप मीरी में जाएं, आपको एक बहुत बड़ा किला नज़र आएगा। तुरबत में आप जाएं, वहाँ भी आपको किला नज़र आएगा। लसबेला, इसी तरह पंजाब, सिंध, दुनिया, यूरोप, ये सिक्योरिटी का अपैरेटस ज़िंदगी में हमेशा चला है, जंगें हुई हैं। लेकिन जो जो दुनिया ने तरक्की की, जंग का तरीक़ेकार बदल गया। अब आपको नज़र नहीं आएगा कि फ़ौजें एक दूसरे के ऊपर यगलार करके बड़ी नफरियों के साथ, टैंकों के साथ, 30-40 साल पहले तक हमने ये कार्रवाई देखी, लेकिन अब स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट हो गई है। या तो आप स्पेसिफिक सैटेलाइट या मिसाइल टेक्नोलॉजी से एक दूसरे को काउंटर करते हैं, या आप वॉर जोन के अंदर विद इन सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जहां आप अपने एजेंडा को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हम उस दौर से गुजर रहे हैं। ग्वादर एक फोकस क्यों बनता जा रहा है दुनिया का? इसके अंदर एक कोई वजह होगी, यानी कि हम ठीक है, हमारे लिए हम सियासी तौर पे ग्वादर को एक अपोजिशन के हवाले से, चूंकि पीडीएम का एक नैरेटिव बन चुका है, पीडीएम ने अपने स्टेज पे इसका जिक्र किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम एक इशू को इतना इशू तूल देते रहें कि वो कभी कभी हमारे हाथ से भी निकल जाए और बाद में हम खुद परेशान हो कि जी हमने अपने एक मसले को, एक इशू को इतना बड़ा बना दिया कि अभी वो दूसरे लोगों के हाथ में चला गया और वो फिर उसको मिसयूज़ करेंगे।
फिर उसको हर लिहाज से मिसयूज़ करेंगे, फिर उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, फिर सोशल मीडिया के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे और ख़ुद दिखाएंगे कि जी ये बात हम नहीं कह रहे, इस असेंबली में बैठे हुए लोग कह रहे हैं, इन हालात में लोग कह रहे हैं, यहाँ की अखबार की स्टेटमेंट्स कह रही हैं और फिर हमसे ऐसी गलतियाँ कहीं होती जाएंगी स्टेटमेंट की जो हमसे होती जाती हैं। ग्वादर में सेफ सिटी नहीं है, ग्वादर स्मार्ट सिटी के हवाले से पहले मैं कुछ कर दूं। जैसे कोर्ट की एक बड़ी अच्छी डायरेक्शन आई, कोर्ट ने आज ये कहा कि ये बातों को असेंबली में जाके, और मैं बड़ा मशकूर हूँ आज जनाब मोहतरम सना बलोच साहब का, ख़ासम ख़ास फिर साथ में हमल साहब का, लीडर ऑफ द अपोजिशन का, कि जिस नैरेटिव को पीडीएम ने उठाया था आपने उसके बरक्स एक बहुत अच्छा मैसेज आज दिया है कि इस्तीफ़ों से मामलात हल नहीं होते और नहीं हमने अपने इस्तीफ़े दिए। हमने बलूचिस्तान असेंबली में आके बलूचिस्तान के मसले के हवाले से यहाँ बात की है और यही एक जमहूरी पार्टी, जमहूरी मामलात और जमहूरी हैसियत में किसी सिस्टम का असल रूह है कि इस फोरम से मसाइल के बारे में बात की जाए। तो यकीनी तौर पे ये कुछ दिनों में जो एक तब्दीली हमने देखी है, ये एक बड़ी खुशाइन तब्दीली है और उसको गवर्नमेंट भी उसी नज़रिए से देखेगी कि जहां हम इस फोरम का इस्तेमाल करें, इस फोरम पे बहस करें, इस फोरम से चीज़ों को हाईलाइट करें। यस, हर हुकूमत का, हर पार्टी का, हर एक सिस्टम का पूरा इख्तियार है, वो एहतजाज भी करे, वो रैली भी करे, वो अपना मौक़िफ़ भी पेश करे, लेकिन जहां उसको ये महसूस हो कि अब इस मुल्क के सियासत के हवाले से, इस मुल्क की तरक्की के हवाले से, इस मुल्क के मसाइल के हवाले से जिसने हमें वोट दिया है उसका मसला है, अगर कोई फोरम है वो ये फोरम है और इस फोरम में हम अपनी आवाज़ भी उठाएंगे, हम अब अपनी आवाज़ को साहिब इक़्तिदार के, हुकूमतों के कानों तक भी पहुँचाएंगे ताकि यहाँ से हमारी बात जाए। और मैं आप यकीन से कहें, इस फोरम पे इन लाल कुर्सियों के ऊपर बैठ के इस कैमरे से जो आपकी फुटेज सोशल मीडिया में जाती है उसका वज़न बहुत ज़्यादा है बनिस्बत कि हम किसी एक चौक पे या किसी रोड पे जाके कोई ऐसी तकरीर करे और अवामी मसाइल को उजागर करे। वहाँ ना ऑडियंस उनको सुनती है, ना मुकर्रर सुनते हैं और ना कोई और सीरियस लेता है। यहाँ आपके हर लफ्ज़ को आपका ऑडियंस भी सुनता है, आपका वोटर भी सुनता है, गवर्नमेंट भी सुनती है, सब सुनते हैं। तो मैं यकीनी तौर पे यही बात कहूँगा कि हम जमहूरी लोग हैं और हम जमहूरियत के हवाले से जब हमने वोट पब्लिक से लिया है तो हम अपना मैंडेट अपने हाथों से ख़ुद ख़राब ना करें। हमें लोगों ने वोट दिया है, जिस तरह भी दिया है, कम दिया है, ज़्यादा दिया है, जिस सूरत में दिया है, हमने उस जिम्मेदारी को इस पूरे इलेक्शन ईयर में पूरा करना है और फिर हम एक इलेक्शन फेज़ में 2023 में जाएं और पब्लिक के सामने जाएं और फिर अपनी कारकर्दगी, अच्छाई बुराई है उसको पब्लिक के सामने रखें और वो हमारे लिए वोट करें। तो मैं सबसे पहले तो इस हवाले से एक खुशाइन शुरुआत कहूँगा कि बड़े दिनों बाद बलूचिस्तान असेंबली की हुई है, एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है और मैं चाहूँगा कि इस शुरुआत को, बलूचिस्तान की इस शुरुआत को बाकी सूबे और वफाक के अंदर भी पीडीएम और उनके इत्तेहादी जमात सारे भी इसको सीरियस लें कि हमारे लिए सबसे बड़ा फोरम असेंबली है। हमने अपनी आवाज़, अपनी डिमांड, अपने मामलात सब इस फोरम पे लाने हैं और बाकी चीज़ों के हवाले से हमने अगर कोई और पेशरफ्ती करनी है, कम से कम जमहूरियत के तकाज़ों को तोड़ना नहीं है और कमज़ोर नहीं करना है। जनाब स्पीकर साहब, एक मैं बात कहूँगा कि ग्वादर क्यों खटकता है। सिर्फ ग्वादर नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। आप ग्वादर ऐसे नहीं पहुँच सकते। आप ग्वादर किस तरह पहुँचेंगे? या तो बाई रोड आप लसवेला से जाएंगे, या तुरबत से जाएंगे, या पंजगूर से जाएंगे, या सूराब से जाएंगे, या खुजदार से जाएंगे, या कला से जाएंगे, या आप इधर आगे जाके कोयटा से जाएंगे, फिर जोब, किला सैफुल्ला, यूं करते करते ऊपर तक। ये हर किस कोई गारंटी नहीं है कि आप एंड यूज़र लिटरली उसका एक स्टेक होल्डर हो। ये पूरा एक चेन है और उसमें हम सब स्टेक होल्डर हैं। यस, ये बात ज़रूर है कि जिस जगह पे ग्वादर है वो एक पोर्ट सिटी है। दुनिया में जितनी तरक्की होती है पोर्ट के थ्रू होती है। दुनिया में जितनी भी ट्रेड होती है पोर्ट के थ्रू होती है। दुनिया में जितनी भी आमदोरफ्त सोशो इकोनॉमिक होती है सब पोर्ट सिटीज़ हैं। दुनिया के जितने भी पोर्ट सिटीज़ निकाल लें, सबसे अमीर तरीन पोर्ट सिटीज़ दुनिया के वही हैं। दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर, चाइना के पोर्ट्स, जापान इट्स पोर्ट, इंडिया में, यूएस के अंदर न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया साइड है, वेस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट है।
यहाँ तक कि रशिया में एक सेंट पीटर्सबर्ग पे उनका पोर्ट है और यूरोपियन पोर्ट्स, गॉथमबर्ग का पोर्ट है। ये सारे बड़े बड़े शहर क्यों आबाद हुए हैं? इनकी खुशहाली क्यों बढ़ी है? इनके अंदर पोर्ट सिटीज डेवलप हुए हैं। और उस पोर्ट सिटी ने क्या फ़ायदा दिया? सोशो इकोनॉमिक फ़ायदा दिया। सोशो इकोनॉमिक का क्या फ़ायदा हुआ? खुशहाली उस न सिर्फ इलाकों में आई बल्कि उस सूबे में आई, उस पूरे मुल्क में आई। आज लोग ज़रूर चाहेंगे कि बलूचिस्तान पसमानदा रहे। आज लोग ज़रूर चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी पसमानदगी हो, पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक पोजीशन बड़ी कमज़ोर हो। क्यों? अल्लाह ताला ने इस खित्ते को हर चीज़ से नवाजा है। आपकी और मेरी ज़िंदगियों में जब बेहतरी आएगी, ये बहुत सारे मुल्कों को और ऐसे दुश्मन ममालिक को बिल्कुल सूट नहीं करती जो पाकिस्तान को हमेशा कमज़ोर देखना चाहते हैं। आज हमारी PSDP अगर 100 अरब की है, 75 अरब की है, आज अगर ये 300 अरब की हो, यकीनी तौर पे बहुत सारे लोग बोलेंगे जी बड़ी करप्शन होगी। करप्शन तो उसकी मिसाल के हवाले से मैं बात नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी किटी में जितनी चीज़ें बढ़ती जाएंगी उसका इफ़ेक्ट हम इस माशरे के अंदर ज़्यादा देते जाएंगे, और हमारी किटी जितनी कम होती जाएगी, हमें शायद एक टाइम ऐसा आ जाए कि अपने लोगों को तनख्वाहें देना भी मुश्किल हो जाए, शायद इस असेंबली को चलाना मुश्किल हो जाए, जो कि आज भी पोजीशन है हमारी, कि हमारा जो एक डेफिसिट कल्चर एक बन चुका है बिकॉज ऑफ मैनी सच प्लानिंग्स, वो ठीक नहीं है। तो आज कहीं भी हम दुनिया में जाते हैं, एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा सूबा, एक ऐसा खित्ता जिसके अंदर पोटेंशियल मिनरल में भी हो, उसके पास ऑयल एंड गैस में भी हो, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स भी हो, ये वाहिद खित्ता है जिसके अंदर 4 से 6 घंटे के फासले में एक जगह बर्फ़ हो रही है तो एक जगह आपको गर्मी भी लगेगी। ये बड़ा अनोखा सूबा है, अनोखा खित्ता है, जहाँ पे आपको हर किस्म का मेवा भी मिलेगा, खुशकावे का भी मिलेगा, आपको अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लाइफ स्टॉक भी मिलेगा, वीट भी मिलेगा, गंदम भी मिलेगा, कॉटन भी मिलेगा। तो इतना इम्पॉर्टेंट खित्ता अगर दुनिया में कहीं होता है तो वो बहुत सारे ममालिक को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि इसके पास रिन्यूएबल एनर्जी भी हो, कि इसकी पॉपुलेशन भी बड़ी कम है। सो खुद कफील सूबा है और इसकी कंट्रीब्यूशन एक पोर्ट के साथ इसको 10 गुना या 20 गुना या 100 गुना आगे बढ़ा सकती है। और ऐसा पोर्ट जो रीजन के अंदर एक बहुत मकबूलियत रखता हो, ये ना बने तो ज़्यादा अच्छा है। तो जब इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें, जब सोशल मीडिया, ठीक है एक ज़माना था जब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक्सेस नहीं था, लोग ऐसी चीज़ों अखबारों की तरह पूछते थे। आज मेरी और आपकी रिकॉर्डिंगें 10-10 साल भी चलेंगी और हर बात को कोट की जाएगी। देखिए एक बात ज़रूर याद रखें, हमें एक चीज़ एक बलूचिस्तानी की हैसियत से सोचना चाहिए कि हम सिर्फ एक बात को ज़रूर गौर से सुनें कि क्या आज मैं कोई बात करने जा रहा हूँ, मैं आपकी पार्टीज़ के हवाले से नहीं कहूँगा, आपके पार्टीज़ के मौक़िफ़ बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक बलूचिस्तानी की हैसियत से मुझे अल्लाह ताला ने इतनी अकल तो दी है कि मैं ये सोचूं कि मैं एक नैरेटिव, एक बयानिया, एक स्टांस और एक काम करने जा रहा हूँ, क्या इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, क्या इसका कोई ओवरऑल बेनिफिट मेरे डिस्ट्रिक्ट को, मेरे सूबे को मिलेगा, या इससे हो सकता है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हों और फिर हम अपने फैसले करें, फिर हम उसी तरह की तकरीर करें। यस, क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, लेकिन एक लेवल के हद तक रह के जहां मैं ये महसूस करूं कि इस क्रिटिसिज्म से अब मैं अपने सूबे को नुकसान पहुंचा रहा हूं, या मैं अपने खित्ते को, या अपने इलाके को, या अपने कौम को, या अपने माशरे को, उनको वो कम अज़ कम हमें नहीं करना चाहिए। बाकी ठीक है, हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, हमारी पॉलिसीज़ पे करें, हर चीज़ पे करें, बाढ़ के हवाले से बात करें। जनाब स्पीकर साहब, जिस मास्टर प्लान की बात हमल कलमती साहब कर रहे हैं, उसको बड़े अरसे बाद जब हमारी गवर्नमेंट ने, और उसका हिस्सा है, बल्कि मुझे याद है कि जब 10 घंटे हम बैठे तो सालिब असलम भूतानी साहब और हरमद साहब भी मेरा ख्याल गवाह होंगे कि बहुत सारे लोग थक भी गए थे और इस बात पे था कि जी कम अज़ कम हम इसको वाइंड अप करें, और हमने सबको मुश्तरका तौर पे फिर ये GDA का मास्टर प्लान अप्रूव किया। जब आप ग्रांट पे कोई मास्टर प्लान बनाते हैं फिर ऐसे ही बनता है। हाँ, अगर ये पैसों पे मास्टर प्लानिंग बनती तो इसके अंदर और बेहतरी भी आ सकती थी, लेकिन हम जब गवर्नमेंट में आए तो मैंने महसूस किया कि पिछली गवर्नमेंट्स ने जो ये मास्टर प्लान छोड़ के गए, इसके अंदर बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, और हमने टाइम टू टाइम उसको बेहतर किया। और कोई भी मास्टर प्लान ज़िंदगी भर हमेशा परमानेंट फॉर लाइफ टाइम नहीं होता, उसके अंदर चेंजेस आती हैं,
लेकिन आप उसके अंदर 20-25-30% चेंजेस की गुंजाइश रखते हैं, बाकी आपका प्लान तकरीबन उसी तरह चलता है। क्या आपके ख्याल से दुबई 40 साल पहले इसी मास्टर प्लान के साथ बना था? क्या आपके ख्याल सिंगापुर जब अपने इनिशियल स्टेज में आया था इसी पहले मास्टर प्लान पे चला था? नहीं, हर 10 साल बाद चीज़ें चेंज होती हैं, सोशो इकोनॉमिक रीजंस बन जाते हैं, लोगों की कमाई बढ़ जाती है, कारोबार बढ़ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो आपको अपनी मैकेनिज्म्स और शहरों को भी तब्दील करना होता है, और जो जो आप तब्दील करते हैं तो आप उस मास्टर प्लानिंग के अंदर चीज़ें लाते हैं। इस्लामाबाद का मास्टर प्लान 1970s के बाद बना था। अब इतना अरसा गुजरने के बाद अब उसके अंदर आप देखिए उसके अंदर भी चेंजेस आती रहती हैं। सो मैं एक बात पे ज़रूर लाऊंगा कि स्मार्ट सिटी एक कॉम्पोनेंट है हुकूमत बलूचिस्तान का मास्टर प्लान के अंदर, ये PSDP की स्कीम है, और इस स्मार्ट सिटी कॉम्पोनेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब इस कॉम्पोनेंट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कैमरा है, स्टेशंस हैं, इसके अंदर आपने सिक्योरिटी का अपैरेटस होगा, ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ देखें, दुनिया में ज़रूर याद रखें, सिक्योरिटी 100% दुनिया में कहीं ठीक नहीं होगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा कैमरा सिस्टम्स, सर्वेलेंस सिस्टम, ये सारे आज चाइना में हैं, और तकरीबन 5 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा CCTV जो मॉनिटर्ड शहर था वो लंदन था। लेकिन लंदन में चोरी भी होती है, लंदन में डकैती भी होती है, लंदन में कत्ल भी होता है। तो ये चीज़ें आपको 100% एश्योरिटी तो कहीं नहीं देते। US के आप मिसाल देते हैं, हम यूरोप की देते हैं। आप यूरोप के ममालिक में चले जाएं, आपको हर जगह पे बार्ड का सिस्टम नज़र आएगा। आप अमेरिका में जाके देखें, वो मैक्सिको के साथ बना रहा है, ट्रम्प बना रहा था। इसी तरह गल्फ़ में आप चले जाएँ, गल्फ़ शहर में हम फिरते हैं, हर जगह हमें कोई एक सेक्शन नज़र आता है जो बिल्कुल अलग उस शहर से लगता है। लेकिन मैं इस पर फिर भी आता हूँ कि ग्वादर के हवाले से एक सबसे बड़ी और सीरियस बात हमेशा, बल्कि आज भी नज़र आई कि हमल साहब ने कहा, सना साहब ने कहा, बाकी दोस्तों ने कहा, जी मैं जब पंजाब से निकलता हूँ तो कोई चेक पोस्ट नहीं है, बलूचिस्तान में आते हैं तो चेक पोस्ट पे चेक पोस्ट है। मुझे याद है रसानी साहब ने कहा था कि जी मैं जब ग्वादर जाता हूँ तो हर जगह पे वो फ़ौजी हमें पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से और क्या कर रहे हो। हमने जब बैठे, ह्यूमन प्रेजेंस को आप कम करना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ह्यूमन प्रेजेंस आप कैसे कम करते हैं? मिसाल के तौर पर है, ग्वादर के अंदर हमल साहब बड़े वाकिफ़ हैं, GDA ने जितना बड़ा नेटवर्क बनाया रोड्स का, आप ग्वादर में 100 जगह से एंट्री कर सकते हैं और वहाँ कोई सिस्टम नहीं है। बल्कि कुछ रोड तो ऐसे हैं जो अभी रेगिस्तान बन गए हैं। उस ज़माने में एक अच्छा स्टांस कम से कम लिया गया था, ठीक है। मैं भी जब CM था तो मैंने कहा पता नहीं इतने रोड क्यों बनाए गए, इन रोडों तक पहुंचते पहुंचते भी शहर को कई साल लग जाएंगे। फिर किसी ने कहा कि जब उस ज़माने में अगर हम न लेते ये रोड, ये ज़मीनें हमें मुफ्त में नहीं मिलती। आज अगर हम ये रोड बनाने जाते हैं तो बलूचिस्तान हुकूमत को अरबों रुपए की ज़रूरत थी इन ज़मीनों को हम एक्वायर करते, तो हमें लोगों ने मुफ्त में ज़मीन दी तो हमने रोड बना दिए। लेकिन उनमें से बहुत सारे रोड इतने अनएक्सेसिबल हैं कि आप हर तरफ से एक लेफ़्ट राइट गली है। यहाँ तक कि आप शहर ग्वादर से शुरू करें, आप बिल्कुल मेरा ख्याल एंड तक पिशुकान तक जाएंगे, सारे रोड का नेटवर्क आपके साथ यूँ जाल की तरह जा रहा है। अब एक मिसाल है कि ये जो 50 एंट्रियाँ हैं इन रोडों की, क्या हम हर एंट्री पे एक चौकी बना दें? देखिए, ग्वादर जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना बड़ा उसकी असिस्टेंस, उसकी इतनी अटेंशन बनती जा रही है या बन चुकी है, चाहे अभी मैं और आप खुश हैं खफा हैं वो है, और वो एक बहुत सारे ममालिक को वो अच्छा लगता है, बहुत सारों को नहीं लगता। जिनको नहीं लगता वो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। आइडियल सिचुएशन बहुत अच्छी बात है, गन सिक्योरिटी नहीं देती, लोग सिक्योरिटी नहीं देते हैं, लेकिन मैं और आप लेके भी घूमते हैं। क्यों? कुछ क्राइम होता है नेचुरल होता है, कुछ क्राइम प्लान्ड होता है, पेड होता है। कराची में आप जाएं, इधर जाएं, दुबई जाएं, यूरोप जाएं, दुनिया की हर जगह जाएं, बड़े बड़े माफियाज हैं, पैसों पे कत्ल करते हैं। अब मैं और आप उसके सामने बीन बना के बैठते रहें कि भाई देखो तुम एक अच्छे शहरी बन जाओ, मैं तुम्हें रोज़गार भी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें काम भी दे रहा हूँ। हम रियलाइज़ नहीं करें ये एक प्रोफेशनल क्राइम है। तो दुनिया में ये प्रोफेशनल क्राइम बहुत आम है। वो मेरे और आपके अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स से मुतासिर होकर अपना क्राइम नहीं छोड़ देगी। वो दुनिया का सबसे अच्छा इलाका भी बन जाए, उधर क्राइम फिर भी होगी। क्या लंदन में सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे नहीं? क्या अमेरिका में अच्छे नहीं? क्या दुनिया के गल्फ में अच्छे नहीं है? सऊदी में नहीं है, चाइना में नहीं है, जापान में नहीं है, फार ईस्ट में नहीं है? हर जगह दुनिया एजुकेशन,
हेल्थ सर्विसेज सब कुछ है, लेकिन वारदात क्राइम देखें पाकिस्तान से भी आगे हैं। न्यूयॉर्क के अंदर आप फिर के दिखाएं, लंदन के अंदर शाम को फिर के दिखाएं, रात को अभी भी जानने वाले बहुत हैं जी, रात को ख्याल रखिएगा। बल्कि बहुत सारे लोग, आपको हैरत होगी, इस दौर में जिनकी हम मिसालें देते हैं कि ये यूरोप है, ये अमेरिका है, ये फ्रांस है, कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ भी सिक्योरिटीज़ रखते हैं। तो अगर ये सारे पॉलिसीज़ दुनिया की इतनी अच्छी थी और इतनी सोचो अच्छी सारी चीज़ें कर ली थी, तो इन मुल्कों को सिक्योरिटी की इतनी क्यों रिस्क पड़ी हुई है? वो सब जानते हैं हर मुल्क एक दूसरे मुल्क के खिलाफ है और वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगा कि वो उस मुल्क में कोई वारदात करवाए, और जहां वो वारदात कराएगा वो उस मुल्क के इकोनॉमिक्स को डाउन करेगा। अब तो मुल्क नहीं है, अब ग्रुप्स हैं, ऐसे ऐसे इंटरेस्ट हैं जिनको मैं और आप जानते भी नहीं है। उनके इंटरेस्ट ऐसे छुपे हुए हैं और उनके प्लान्स इस तरह के जिनका मुझे और आपको पता भी नहीं चल सकता है कि इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। एक शख्स है, मिसाल है उसकी, एक मास्टर प्लानिंग और बहुत बड़ी एक हाउसिंग कॉलोनी चल रही है ग्वादर में, वो शायद उसके लिए वारदात करवाएगा ग्वादर में, क्योंकि उसकी राइवलरी है, वो चाहता है कि मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं। उसके लिए क्या है, 2-3 लाख रुपए खर्च करेगा, कहीं पटाखा फुटवा देगा, कहीं एक आदमी को जख्मी कर देगा, प्रोजेक्ट को ख़राब कर देगा, और मैं और आप परेशान है कि अभी हम क्या करें। तो देखिए, जब ये चीज़ें आई, ह्यूमन और कैम और इस तरह के फोर्सेस को कम से कम रखना, ये हमारे जहन में आया कि हम ह्यूमन इंटरेक्शन कम करें। या तो 500 आदमी ग्वादर शहर के अंदर हर चेक पोस्ट पे खड़ा हो, लेवीज का, पुलिस का, एफसी का, फौज का, बंदूक लेके कहाँ जा रहे हो, कौन हो, क्योंकि ये जो 28-29 किलोमीटर है, इसको आप कितने पोस्टों से सिक्योर करेंगे। और इस तरह का एफसी पीसी जैसा वाकया हो जाए, इस तरह उरमाड़ा जैसा वाकया हो जाए, इससे पहले उरमाड़ा वाला हो, पंजगुर्ग में अभी हो, आपके ख्याल में अभी ग्वादर में 10 बम ब्लास्ट हो जाएं, तो ये आपके जितने भी बैरिया, फैलियान, इधर उधर, जिनको हमारे लोकल लोगों ने अपनी ज़मीनें खुद बेची हैं और उनके साथ शरीक भी हैं, पार्टनर भी हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनकी वजह से कुछ ना कुछ एक सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, आपके ख्याल ये चलेगी? कोई नहीं आएगा आपके पास। और फिर हम बोलेंगे देखें जी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो ऐसी है कि ये हुकूमत तो काम भी नहीं कर सकती है। सिक्योरिटी अपैरेटस के हर चीज़ें होती हैं। हमने भी असेंबली में बाहर एक दीवार बनाई हुई है, क्यों बनाई हुई है? हाई कोर्ट के सामने एक दीवार बनाई, क्यों बनाई है? हम भी अपने चीज़ों को ख़त्म कर दें, यूरोप की तरह दीवारें ख़त्म कर दें, दरवाजे खुले हों। हमें भी पता है कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, एक ऐसे सोसाइटी के अंदर रहते हैं जिसके अंदर ये चीज़ें बहुत आम हैं। तो हम अपनी सिक्योरिटी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, और इसीलिए हमारे साथ एक गार्ड भी घूमता है। वो गार्ड इसीलिए घूमता है कि ठीक है, मेरी दुश्मनी का मसला अलग है, लेकिन ये ना हो कि कोई शैतानी भी मेरे साथ कोई गड़बड़ कर जाए, तो हम अपने को सिक्योर फील करते हैं। इसीलिए सारी चीज़ें होती हैं। अब ये फैसला हमारा है, और मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए, असल में ग्वादर का, और अगर इतना बड़ा इशू बनना होता, लोगों ने हमारे अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के फेंस को, असल मसला उनका वो है, वो फेंसिंग उनके हाथ से एक इशू चला गया, ग्वादर को उठा लिया। ये तो उसके सामने भी कुछ भी नहीं है। लिहाजा ग्वादर के अपने स्मार्ट सिटी कंपोनेंट में, जिसमें अगर कैमरा है, गाड़ियां हैं, नफरी है, ट्रेनिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, 1600 बंदों को अभी हम रोजगार इस कोस्ट बेल्ट के लोगों को हम देंगे। 1600 एम्प्लॉयमेंट सिर्फ ग्वादर और कोस्ट पे जो लसबेला डिस्ट्रिक्ट है, इनके भी उन इलाके के लोगों को देंगे जो तकरीबन 20 से 25 पैरामीटर के अंदर कोस्ट में रहेंगे। ये उसका एक कंपोनेंट है। इसी तरह रोजगार के और चीज़ें भी इनकी लाएंगी। उसमें एक चीज़ है, ये जो बाहर का पहाड़ी हिस्सा देखेंगे कभी ग्वादर का, जहाँ पे डैम का हिस्सा भी है, आंकड़ा वगैरह है, ये एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला है, और मकरान बेल्ट के पहाड़ी सिलसिले बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों से बहुत मुख्तलिफ हैं। आप हरनाई में, संजावी में, ज़ियारत में, कलात में, यहाँ तक कि लसबेला के कुछ हदूद में, ये पहाड़ बहुत आसान है इन टर्म्स ऑफ इनको अगर आपने कंट्रोल करना है। मकरान के पहाड़ों का सिलसिला यूं बिल्कुल तेज दारों की तरह चलता है। हर 30 मीटर, 40-50 मीटर बाद एक सिलसिला एक के ऊपर चढ़ रहा है, एक के ऊपर चढ़ रहा है। ह्यूमनली इम्पॉसिबल है आप इसको सिक्योर कर सकें, बहुत मुश्किल है। ओरिजिनल प्लान था कि इस पहाड़ी सिलसिले से वो फेंस जाएगी ताकि ग्वादर को एक सिक्योरिटी मिले, और उसी के साथ एक हाईवे भी जाएगी। अब वो प्रोजेक्ट है 2, 3, 4 साल का। अब
ग्वादर अपने उस स्टेज पे है जो मैं समझता हूँ कि हमल साहब दिल में ज़रूर इस बात को मानेंगे, ये वो टाइम है मेरे अंदाजे के मुताबिक। आज जो ग्वादर की सिचुएशन है, ये सिचुएशन अगर 8 से 10 साल पहले होती, आज का ग्वादर कुछ और होता। वो हमारी कमज़ोरियाँ सब की रहीं, हमने उनको एड्रेस नहीं किया, हमने ग्वादर के इशूज़ को नहीं देखा, पानी को एड्रेस नहीं किया, रोड्स को नहीं किया, एम्प्लॉयमेंट को नहीं किया, हॉस्पिटल को नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया, एयरपोर्ट नहीं बनाया, पोर्ट की फैसिलिटेशन को कंप्लीट नहीं की, बाकी चीज़ें नहीं की, ईस्ट बे नहीं बनाया, उसका प्रोटेक्शन बंद नहीं बनाया। काश 8 साल पहले करते तो आज ग्वादर बहुत मुख्तलिफ होता, लेकिन नहीं किया हमने। अभी जाके कर रहे हैं, और अब जाके अगर कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ा एक अलर्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उस अलर्ट को हर आदमी कैश करना चाहेगा और हर आदमी वारदात करना चाहेगा। तो हमारा ये प्लान बना कि ठीक है, और ये बाढ़ नहीं है। देखें, एक फेंस किसे कहते हैं? आपने सिक्योरिटी फेंस अगर देखा हो ईरान बॉर्डर का या अफगानिस्तान पे या दुनिया का फेंस देखें, वो आपको 4 टियर 3 टियर का एक फेंस नज़र आता है, जहाँ यहाँ एक लेफ़्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाढ़ होती है, फिर तकरीबन 6-8 फुट का एक ज़मीन बीच में खाली होता है, फिर एक फेंस होती है, फिर बॉर्ड वायर होती है, फिर कहीं से डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। ये एक बेसिक सा जो हम लोग, कभी आपने देखा होगा हमारे कुछ इलाकों के अंदर या फॉरेस्ट वाले भी अपनी एक बेसिक लेवल की एक फेंसिंग जिसे हम कहते हैं करते हैं, ये उस नौयत की है। सिर्फ इसलिए थी कि हमारे लिए इस 28-29 को कवर करना उस लिहाज से और ख़राब होगा और लोग ज़्यादा शोर करेंगे कि जी अब तो, पहले तो हमें शायद एक 5 किलोमीटर बाद या 10 किलोमीटर बाद रोका जाता था, अब हर 2 किलोमीटर पे एक चौकी खड़ी हुई है। तो लिहाज से उस ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम करना था। अब कम से कम ये तो मुझे पता है कि अगर इसको आप 3 रास्ते दें, 4 रास्ते दें, मेन आप अपने रास्ते दें, और एक नॉर्मल आपका चेक पोस्ट हो। इस शहर में आप कितने चेक पोस्ट से हम भी गुजरते हैं।